फ्रेंड की इंगेजमेंट पे मैं ये सूट लेके जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं मिठाई भी मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा उससे अच्छा मैं पैसे दे दूँगी, पैसे काम आ जाते हैं। कहीं यार लपाक प्लीज़ ये ना हो कि मेहमान आके रस्म भी होगी और हम पहुँचे। ऐसे हुआ था, आप लोग को याद होगा मेरी मेहंदी के दिन, और भी हम लोग सब मिल के ऐसे काम करवा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ना जब इस तरह घर में कोई इवेंट हो, खुशी। खाना खा रहे हैं यहाँ पे, हमारे लिए भी खाना आ गया। मैं दिखाऊँगी माशाल्लाह, खाना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। और भाभियाँ आती हैं तो वो घर आपके लिए प्राय हो जाते हैं। तो बस बात ये होती है, घर लड़के का वही होता है जहाँ उसकी शादी होती है। ये जरी का एक सूट स्टिच हुआ है, मैं आपको इसका पास से दिखाऊँ ज़रा। गला उसने ना इस तरह से ना, इसके ऊपर भी बटन्स लगा के ना बड़ा प्यारा, इसके साथ लेस मैच, दुपट्टों के साथ लेसें मैंने मैच भी कर ली वहाँ से, और फिर दुपट्टे जो है ना बाकी कपड़ों के साथ इधर ही आ गए। तो इन जब सोने का टाइम होता है तब तो बड़ी कमरों में हबस होती है, क्योंकि उस कमरे में बिल्कुल कोई हवा नहीं जाती ज़रा। कुछ अभी मैं फ्रेश होके आई हूँ, ठीक है, चेंज किया, पहले मैंने ना सारा रूम सेट कर दिया। मैंने कहा हर चीज़ को ना अपनी जगह पे कर देती हूँ। कुछ ये है कि आजकल ना मौसम चेंज होने की वजह से इस कमरे के अंदर ना कोई भी विंडो वगैरह नहीं है। जैसे आप कहते हैं ना वेंटिलेशन, सही बात है। अभी देखो सिर्फ एक दरवाज़ा है यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, अब कोई विंडो नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिलहाल पहले इस घर में इस मौसम तक हम बाहर सोना शुरू कर देते थे। सेम में अभी तक कमरे में सो रहे हैं, और रात इतनी हब्बस, इतनी गर्मी हो जाती है ना। मुझे तो वैसे भी गर्मी हुई हुई आजकल, नींद ही नहीं आती। तो चलें जी, अभी चलते हैं, चलिए करते हैं नाश्ता। मेरे लिए बना रही है पराठा, मेरा ज़रा भी दिल नहीं कर रहा पराठा खाने को। अजीब सा ना ऐसे पराठे को देख के दिल खराब हो रहा है मेरा। है मैं खाऊं कि ना खाऊं? खाते तो बगैर तो पता नहीं गुजारा है। किसके साथ खाना है? सालन ही रोटी सह लगे तो वो ले लगे खमिता या फुलता है। जो बना लिया रोटी वही मुझे दे दे, बस इसको ऐसे ही सारा करना, ऑयल निकल जाए सारा, ये चिमटे से पकड़ के निकाल दे। हाँ ना, अंडा नहीं है बड़ा हुआ कोई? अंडा बना दो। पाए ने अंडे अंडा हमें या सालन, बाकी ने सालन के साथ रोटी खाई है। अंडे नाल खारा गला सही हो जाएगा। चलो अंडा बना। जा कितने बड़े बड़े कैसे बतख के अंडे होते हैं। चाची अम्मी ने बोला ऐसा करो, नाश्ता लेके अंदर चले जाओ, वहाँ ना बहुत धूप और ना धुआं हो रहा था। तो यहाँ मेरी अम्मी ने मेरे लिए अंडा बनाया है, साथ में रात को हमने आलू गोश्त बनाया था। मैं कहा थोड़ा सा सालन दे दो बस जायका चेंज करने के लिए। तो जी आप सब भी आज मिल के नाश्ता करते हैं। ना हम लोग लेके आए हैं चाय। ऐसा नहीं इतना बड़ा शापर बना, ये मिस्त्री के स्पेशल पैकेज है। चलो जी, खुले रास में। शुक्र है भाई, कल एक बंदा आया हुआ था। अब देखते हैं जी आज कितने लोग आए हैं। आए थे देखने के लिए, भाई लोगों ने ना दूसरे कमरे की 2 दीवारें कर ली थी, आज इस कमरे में लगे हुए हैं। और माशाल्लाह से ना आज 4-5 बंदे आए हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज ये वाला कमरा जो है ना ये पूरा हो जाएगा। कल कोई लेके गया हुआ था हमसे, हमारा ना हॉल के अंदर काफ़ी सामान पड़ा हुआ है जो एक्स्ट्रा है। तो वो कह रहे थे कि बस कमरे समझेंगे, वो लास्ट है, उसके बाद वो किचन है, उसमें भी कुछ सामान पड़ा है। वो कह रहे थे कि अपना सारा सामान उठा के ना आप लोग वहीं साइड पे कर दो, ताकि ये वाला एरिया भी ना क्लीन हो जाए। क्योंकि वे देख रहे हैं मट्टी वगैरह सब कुछ है, ये सब साफ होगा, सीमेंट नीचे गिरता है, फिर दोबारा वो यूज़ हो सकता है। अगर मट्टी बीच में शामिल हो जाए सीमेंट ज़ाया हो जाता है। वैसे भी माशाल्लाह से वो हर चीज़ साथ ही ना सीमेंट वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये सामान जो एक्स्ट्रा नहीं हम छत पे रखवा देंगे। आज उम्मीद है ये वाला कमरा पूरा हो जाए। कह रहे इसको पानी नहीं लगा हुआ था, इस वजह से हम लोगों ने ना उस कमरे में काम स्टार्ट कर दिया है। बस हमारा मकसद ये है काम पूरा हो जाए। मेरी मम्मी लोगों को तो बस एक ही बात आती है कि हम ना ईद से पहले अपने घर आ जाए। मैं ये कहती हूँ कि बस अल्लाह का हुक्म होता है, अगर अल्लाह पाक ने लिखा है हमारा दाने पानी के, इससे पहले हमने इधर आना है तो हम आएंगे। वैसे भी जब काम हो ही रहा है तो फिर टेंशन किस बात की है। बस अल्लाह से दुआ करनी चाहिए खैर आफियत की, बाकी मामला तो सारे हो ही जाते हैं। हमारे मिस्त्री हो गए हैं नाराज। कल शाम को ना मैं आपको बता रही थी ना कि ऐसा लोगों ने बोला भी हमें कुछ खाने को बना के दो। मैकरोनी में बॉयल करने लगी, मैंने कहा चाय मैं बाद में बनाती हूँ। तो मेरा राशिद आ गया, वो अकेला लगा हुआ था, उन्होंने काम जल्दी ख़त्म कर दिया। कहते जी अभी हम जा रहे हैं, ऐसा करिए चाय ना आप आंटी जी आपने खुद ही बना के पीनी, अम्मी को बोल के ना चले गए। तो अभी कह रहे मुझे चाय दे जो, हमने पीते चाय, तो कोई नहीं पी लेंगे। बाकी अभी चलते हैं। मैंने ना ये सूट पहना था, सबने बहुत पसंद किया, मुझे बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए कि आप सूट बहुत प्यारा लग रहे हैं। थैंक यू सो मच आप सबके प्यार का। गर्मी बहुत बढ़ गई है, या शायद गंदम की कटाई का मौसम है, इस वजह से गर्मियाँ हो रही हैं। तो चलते हैं जी, चल के आज मैंने कहीं जाना है। चले मैं आपके साथ चल के शेयर करती हूँ कि हम अभी जी आज मैंने जाना है अपनी एक फ्रेंड की इंगेजमेंट पे। मैं ये बहुत ही खूबसूरत सा ये लॉन्ग में ना डिजिटल प्रिंट में सूट है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह ना प्रिंटेड है, और इसके दामन के ऊपर पैच लगा हुआ है, देखिए कितना प्यारा है, ठीक है। और गले के ऊपर भी इस तरह से पैच लगा हुआ है। मैंने कहा ये वाला सूट पहन के जाती हूँ, क्योंकि मैंने कपड़े कर लिए हैं प्रेस। इसका दुपट्टा भी बड़ा प्यारा है,
दुपट्टा इसका प्योर में है इस तरह से ना, बहुत प्यारा इसका दुपट्टा है और साइडों पे ना इस तरह से पैचेस लगे हुए। तो ये जी हमारा आज का ड्रेस जो हम पहन के जाएंगे, इसको मैं रखती हूँ साइड पे। इसके साथ ही ना मैं वहाँ से ना 2-3 जूते लेके आई थी, 1-2 स्लीपर लाई थी और एक बस मैं हील वाला जूता लेके आई थी जो मेरा ना फेवरेट जूता है। ये कोट शूज़ मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। ये स्किन कलर में है, तो इसके साथ मैं ये वाला जूता वेयर करूँगी। इसके बाद जी मैंने ना अभी ये स्ट्रेटनर भी निकाल के रखा है। मैंने कहा मैं ना थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं बस हल्का सा ना बालों को फ्रंट से थोड़ा सा स्ट्रेट कर लूँगी। और अभी हम करते हैं तैयारी, ठीक है, क्योंकि टाइम का मुझे नहीं पता, मतलब मैं चाहती हूँ मैं थोड़ा जल्दी जाऊँ। बंदा जाता है किसी के घर, अगर कोई थोड़ी बहुत हेल्प आउट करता है, काम शाम थोड़ा बहुत करवाता है, तो नहीं होता कि मौके पे पहुँचो, बैठो और घर वापस आओ जाओ, ऐसे तो नहीं होता। तो चलें जी अभी हम तैयारी स्टार्ट शुरू करते हैं। मैंने ना यहाँ जरी से ली है ब्लीच, ठीक है। ये उसके पास मेरे ख्याल में पड़ी हुई थी, कौन सी है, पार्ले। मैंने कहा हाथ और पाँव का इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, पता नहीं मेरे साथ क्या चक्कर है। जब मैं कश्मीर होती हूँ मेरे हाथ पाँव इतने साफ़ हो जाते हैं, जैसे मैं यहाँ आती हूँ डस्ट वगैरह हाथ पाँव का कलर इतना डल हो जाता है। तो ऑटोमेटिक ही है, इसमें तो मैं कुछ करती भी नहीं हूँ। ऐसा कुछ मैं कोई चीज़ वहाँ लगा रही हूँ यहाँ आके छोड़ दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अभी मैं ये हाथ और पाँव पे ब्लीच लगाऊंगी, फिर शावर करके चेंज करूँगी। मैं हो गई हूँ रेडी, ठीक है। ये है जी हमारी आपकी लुक, बहुत ही प्यारा लग रहा है। जरी और अम्मी से बोल रहे हैं भी प्यारा लग रहा है। तो साथ में ना मैंने पहले सोचा छोटा बैग रखती हूँ, फिर मैंने कहा कि यही सही है, अगर आ जाते हैं। और यहाँ पे ना मैं अपने दोस्त के लिए एक सूट लेके जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था मैं मिठाई भी मंगवा लूँ, फिर मैंने कहा उससे अच्छा मैं पैसे दे दूँगी, पैसे काम आ जाते हैं। तो बाकी जी अभी चलते हैं, अल्लाह पाक उसके नसीब अच्छे करे। बाकी सब चीज़ें मैं आपके साथ वहाँ जाकर शेयर करूँगी। मुझे बताइएगा जी सूट कैसा लग रहा है। लोगों ने तो वही मशीनें लगा ली है, मैं बता रही थी ना हमारे सामने उन्होंने गंदम निकाल भी लिया। हमारी अभी हाशिम लोग गंदम काट रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही आया है हाशिम भी ना वापस। तो बस अल्लाह खैर करे, गंदम भी आ जाए बारिशों से पहले सूखी। पता है पूरा साल हम लोगों ने, फिर बाद में हमारी पिछले साल पुराने घर में थे हमारे 10 बोरे गंदम के खराब हो गए। अभी हमने ना ज़्यादा दूर तो नहीं जाना, हाथ वाला ही गाँव है, तो जिधर हमने जाना है तो गर्मी बहुत है। तो अभी माशाल्लाह हम लोग पहुंच गए। मुझे सारे रास्ते यही टेंशन थी कि हमने लेट हो जाना है। सुबह से मेरी भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भाग भाग के थोड़ा बहुत जो काम शाम था ख़त्म किया। मैंने कहा जाऊँ, मैंने कहा यार अल्लाह पाक प्लीज़ ये ना हो कि मेहमान आके रस्म भी हो गई और हम पहुँचे। ऐसा कहता है इतनी जल्दी नहीं होता गाँव में, आराम आराम से होता है। तो बाकी वही चीज़, अभी मेहमान नहीं आए, बाकी माशाल्लाह उन्होंने सेटअप वगैरह लगा लिया है। तो बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। ये मेरी वो फ्रेंड्स हैं, आप लोगों ने तो नहीं देखा वीडियोस में, लेकिन मेरी शादी पे हर जगह पे मैं, मेरी मेहंदी पे, मेरी बारात पे, हर दिन जहाँ भी मैं कहती हूँ मैं गई हूँ, मैंने कुछ भी किया है, मेरी ये फ्रेंड मेरे साथ रही है, बहनों के साथ तरह मेरे साथ रही है। तो अल्लाह पाक इसके बहुत प्यारे नसीब करे। आप सब ने भी बहुत दुआएं करनी है, तो बड़ी खुशी की बात है। बहनें बेटियाँ सबकी साझियाँ होती हैं। तो थोड़ा सा मैं खुद अपना टाइम मुझे याद आ रहा है, थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। तो कोई नहीं जी, बहुत खुशी का दिन है। तो बाकी माशाल्लाह से ये देख रहे हैं, बाकी स्टेज वगैरह सारा कुछ उन्होंने लगाया है, कनोपी वगैरह लगाई है, सब कुछ सेटअप। अभी थोड़ी देर तक मेहमान आ जाएंगे, अभी कोई भी नहीं आया। मैंने कहा कि धूप है लेकिन शुक्र है, मुझे लगा थोड़ी बहुत हवा चलने लग रही है। देखें ना फूल शूल खिल रहे हैं, तो मौसम चेंज ही बड़ा हो गया है, एकदम से मौसम बड़ा चेंज हो गया। मैं अंदर बैठी हुई थी, फिर हम लोगों ने थोड़ा सा मिलकर ना जल्दी जल्दी सेटिंग वगैरह अपने हिसाब से की। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था, आप लोगों को याद होगा मेरी मेहंदी के दिन, और भी हम लोग सब मिलके ऐसे काम करवा रहे थे। बहुत अच्छा लगता है ना जब इस तरह घर में कोई इवेंट हो, खुशी का दिन हो, बहुत अच्छा लगता है। माशाल्लाह से मेहमान आ गए, ठीक है। हमारी फ्रेंड भी तैयार हो गई और अभी सब खाना खा रहे हैं। यहाँ पे हमारे लिए भी खाना आ गया। मैं दिखाऊँ माशाल्लाह खाना तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो बाकी माशाल्लाह जी अल्लाह पाक बहुत प्यारे प्यारे नसीब करे। आप सब भी आज मिलकर खाना खाते हैं, और इधर साथ में चल रहा है फ़ोटोशूट। तो खाना स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अब। भी ऐसन भी खाना खा रहा है, ठीक है। मैंने ऐसन को बोला तुम इधर ही बैठ। बाकी माशाल्लाह जी खाना बहुत ही मज़े का बना हुआ है, सब चीज़ें बहुत सच में। मैं तो पहले कह रही हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ तो चावल नहीं बनते, वहाँ तो फिर बनते थे हमारे उस घर में। साथ में शामी में बहुत की बात, बस ये अल्लाह पाक सबकी इज्जत रखे। अभी हम जाने लगे हैं घर। माशाल्लाह इवेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा।
बहुत इंजॉय किया। अभी तो कह रहे थे थोड़ी देर रुको, मैं इतनी जल्दी क्यों जा रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं, सुबह से आए हुए हैं तो पता है मिस्त्री वगैरह भी लगे हुए हैं, चलो घर जाके बंदा थोड़ा बहुत कोई हेल्प आउट भी करता है। बाकी बहुत प्यारा टाइम गुजरा। बाकी सभी मेरी फ्रेंड्स जा रही थी, मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, मेहमान अभी बैठे हैं तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा। चलें जी, चलें। ऐसे वहाँ से आए हैं तो मैंने कहा ना टेलर की तरफ जरी के कपड़ों का था कुछ था, लेके आए थे सिलाई करने के लिए दिए हुए थे, तो मैंने कहा चेक करूँ उसका कुछ सूट स्टिच हुआ है कि नहीं। मैं देखने आई थी, मैंने बताया था ना जरी के सूट भी स्टिच करने के लिए दिए हुए थे, तो ना ये जरी का एक सूट स्टिच हुआ है। मैं आपको इसका पास से दिखाऊं ज़रा। गला उसने ना इस तरह से ना इसके ऊपर भी बटन्स लगा के ना बड़ा प्यारा इसके साथ लेस मैच करके ना ये एक जरी का सूट स्टिच हो गया है। और अब मुझे तो नहीं अंदाज़ा, लेकिन हम दोनों बहनों का ना नाप तकरीबन सेम ही है। मैंने बोला है कि जरी के भी सूटों की जितनी लेंथ हो ना उतनी रखे। जैसे मैं अब लॉन्ग शर्ट्स पहनती हूँ ना, लॉन्ग शर्ट्स अच्छी लगती हैं, तो ये सूट की कह रही लेंथ इतनी थी, ये भी हो गया। और जिस दिन दुपट्टे मैंने दिए थे पीको करने के लिए, ये 3 दुपट्टों के साथ लेसें मैंने मैच भी कर ली वहाँ से, और फिर दुपट्टे जो है ना बाकी कपड़ों के साथ इधर ही आ गए, तो इनकी लेसेस लगी नहीं है, पैसे मैंने इनके कटवा दिए हुए थे। तो मैं वही कह रही हूँ 42 रुपया बना था दुपट्टों का, तो ये 3 दुपट्टे इधर कैसे, 3 भी नहीं 4 ये जरी के सूट के साथ का ब्लू दुपट्टा। तो मैं सोच रही हूँ मैं जाती हुई उसको दे के जाती हूँ, उसको बोलूँगी भाई आपने पैसे दुपट्टे गिन के रखे थे। तो ये सम टाइम होता है ना बंदा मैचिंग करता है लैस वगैरह, तो शर्ट समझ के हम ये साथ ही उठा के ले आए। इसके साथ ये मेरा सूट है, इसके साथ मैंने इसको बोला था ग्रे कलर की लैस लगाए, छोटी छोटी बारीक बारीक करके ना शटल की। तो ये दुपट्टे उसको दे के जाती हूँ। ये 2 सूटों मेरे के दुपट्टे बीच में, ये सारा सामान मेरे इधर ही पड़ा था। बट खैर इधर कोई खतरे की बात नहीं है, ये अपने घर वाली ही बात है। वही चीज़ें मुझे तो याद भी नहीं थी, मैं आई हूँ तो उसने मुझे बोला है कि असमा दुपट्टे तो तुम्हारे यहाँ पड़े हुए हैं। तो अगर मैं ढूंढती रहती, मुझे पता भी नहीं चलना था कि मैंने इनको कहाँ गिराया है। तो ये दुपट्टे हम लेके चलते हैं अभी, ठीक है। बाकी ये सूट बहुत प्यारे माशाल्लाह सिलाई हो रहे हैं जरी के भी, ये भी जरी का पड़ा हुआ है, 5-6 सूट जरी के हैं। तो मेरे तो जो सिलाई हो गए, मैंने एक कल पहना हुआ था स्किन और एक ये ऑरेंज। अनम तुमने देखा सूट कैसा लग रहा है? प्यारा लग रहा है ना, हाँ ना। वो भी बोल रही थी सारी, कहती कि ना सूट बहुत प्यारा लगा है पहना हुआ। मैं कि चलो जी शुक्र है। और कुछ ये भी कह रहे कि शुक्र है स्टाइल चेंज किया है, पहले बहुत कढ़ाइयों वाले पहनती रही हूँ ना, तो प्रिंटेड पहन के मुझे भी अच्छा फील हो रहा है। मेरे को शापर दो जिसमें ये दुपट्टे वगैरह डाल दो मुझे, हैं तो फिर मैं इनको ले जाऊँ, इनका फिर मैं कोई हल करूँ। उन्होंने ये वाला कमरा स्टार्ट किया था और अभी माशाल्लाह से ये वाली दीवार अपनी सारी हो गई है। और ये थोड़ा सा काम रह गया और अभी थोड़ा टाइम ही जाने का है, समझोगे ये आज पूरी हो जाएगी, ये पूरी हो गई है। इस कमरे की एक दीवार और वो गली वाले कमरे की 2 दीवारें, कल इंशाल्लाह ताला ये कमरे भी पूरे हो जाएंगे। बस अल्लाह पाक खैर करे। बाकी उधर भी आके लोग बहुत मुबारकबाद दे रहे थे, कहते हैं घर की बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने कहा इंशाल्लाह ताला आप सबकी दुआ से हमारा घर कंप्लीट हो, फिर हम इंशाल्लाह अपने घर में मिलाद करवाएंगे। मैंने माना हुआ है कि जब हम घर शिफ्ट करेंगे उससे पहले मैं दुरूद तंजीना और सूरह यासीन अपने घर में पढ़ाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इससे मुझे याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि जब मैं देखती हूँ ना आप बहनें कितना खुश हैं अपने माँ बाप का घर बनता हुआ देख के, तो मैं सोचती हूँ कि बेटियों के नसीब कैसे होते हैं। आप माँ बाप के लिए माँ बाप के घर में क्या कुछ करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद भाभियाँ आती हैं तो वो घर आपके लिए पराए हो जाते हैं। तो बस बात ये होती है, घर लड़के का वही होता है जहाँ उसकी शादी होती है, ठीक है। हमारे असल घर वही हैं जो हमारे ससुराल है। और हमारी दुआ है कि हमारे भाई अपने घरों में खुश रहे, हमारे माँ बाप अपने घरों में खुश रहें, और हमें अल्लाह ने जो घर दिए हैं हम वहाँ खुश रहें। पीछे की उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। उम्मीद लगाएं तो ऐसे लगाएंगे कि कोई खुशी का मौका है, हम आए, कहीं हमारे माँ बाप को हमारी ज़रूरत है, हम आए, बाकी सब अपने घरों में खुश रहें। तो बाकी चाय वगैरह उन्होंने भेज दी थी, ऐसे तो वहाँ यही फिक्र थी कि पता नहीं चाय भेजी है कि नहीं। तो जी अभी हम चलते हैं घर वापस, चलते देखते हैं अम्मी लोग काम शाम कर रहे होंगे, तो इनका भी थोड़ा रह गया, उसके भी अभी अपना काम भी ना तंदूरी चला रहे हैं। रोटियाँ वगैरह लगाए तो टाइम से ही मेरे ख्याल में बना लिया, टाइम ही है 4-5 बज गए ना, जल्दी लगता है इसी टाइम। अच्छा है ना, रोटियाँ बना के टाइम से फ्री हो जाओ। रोज़ इस टाइम तो बादल आ जाते हैं, कोई पता नहीं चलता। आराम से अपना काम शाम खत्म करो, उसके बाद क्या करना है। मैं कहती हूँ पता नहीं किस दिन 4 पहियां बाहर निकलेंगे कि अंदर ही सोंदे रहना हो तुसी। बाहर निकालने का मसला नहीं। अब मैं तो सुबह उठ के चली जानी है, तुसी उठते ही लेट ते फिर धुप ते फिर चुक के अंदर जाओ, फिर बाहर नींद वगैरह खराब हो जाती है। बड़ी गर्मी अंदर हो गई है सच में। रात में आधी रात को कहीं जाकर थोड़ा मौसम ठीक होता है, नहीं तो रात तो जब सोने का टाइम होता है तब तो बड़ी कमरों में हबस होती है, क्योंकि उस कमरे में बिल्कुल कोई हवा नहीं जाती जरा भी, बिल्कुल साइड पे। ऐसा के पास वो कहता है इधर मच्छर ही बड़े हैं बरामदे में, पता नहीं वो कैसे सोता है। कहता लेकिन बड़ा मच्छर है, बड़ा मच्छर।
बड़ा यहाँ समझ। हाँ ना, कुछ फिर मुझे तंज मारते हैं, कहते हैं हाँ जब से तुम कश्मीर गई हो ना तब से तुम्हें ज़्यादा नहीं गर्मी लगने लगी। मैंने कहा सही बात है, वहाँ हमेशा एक ही जैसा मौसम रहता है, मैंने नहीं गर्मी देखी। हालांकि पिछली पूरी गर्मियाँ तो मैंने वहीं पे गुजारी हैं, कोई गर्मी नहीं थी, मौसम अच्छा ही रहा, हम अंदर ही सोते हैं ना। कोई ऐसे होता है ना कि बहुत गर्मी है, नहीं कोई गर्मी नहीं आती। बस ये कि पंखा चला लिया और जब सर्दियाँ ही पंखा बंद कर दिया, बाकी सेम ही है सब कुछ वहाँ पे। यहाँ तो भाई बहुत अजीब गर्मी हो गई। ऐसे आसमान गर्मी आओगी। हाँ जी गर्मी होती नहीं तू उड़े रहेगा। है। मैं अभी से घबरा। पता की होना है बारिश वाले मौसम में पंजवा हाँ छेवा मौसम है ना, बहुत अंदर बारिश शब्द होता है। हम बारिशों में और मुसीबत पड़ जानी है। चलो अल्लाह खैर करे कोई। आज ना हमारे घर मेरी फेवरेट दाल बनी हुई है। ये दाल मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है आज तो मैं कितने ही पता नहीं महीनों बाद ये खा रही होंगी, क्योंकि वहाँ पे नहीं बनाते ये दाल। वहाँ पे ना ज़्यादातर खाते हैं वो क्या से बोलते हैं, रेड बीन्स होती है ना, लोबिया, क्या नहीं लोबिया नहीं, क्या राजमा, सॉरी राजमा। वहाँ पे ना ज़्यादा राजमा खाते हैं, ठीक है। तो ये दालें बहुत कम बनाते हैं। तो जब से मैं आई हूँ मुझे लगता है अम्मी भी गोश्त और सब्जियाँ बनाई जा रहे हैं। आज उन्होंने ये दाल बनाई है, तो साथ में है जी तंदूर की रोटी। क्योंकि मैं खाना खा के आई थी वहाँ पे, मैंने थोड़े से चावल ही खाए थे, मुझे नहीं करा था। तो बाकी दाल बनी हुई है मेरी फेवरेट, मैंने कही तो थोड़ी सी खानी चाहिए। आप सब भी आ जाइए, मिलकर खाना खाते हैं साथ में ना। मैंने आज कितने दिनों बाद थोड़ा सा गला ठीक हुआ, तो मैंने कहा थोड़ा सा मुझे ठंडा दूध दे साथ में, रोटी के साथ दाल के साथ दूध या लस्सी बहुत मजे की लगती है।